नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आया हूँ जो मध्य प्रदेश में है। 20,000 से अधिक नए कर्मचारियों की भर्ती होगी बिजली विभाग में। यानी बहुत दिनों से बिजली विभाग में भर्ती नहीं हुई थी। 40 साल बाद बिजली कंपनियों में 20,000 नए कर्मचारी आएँगे, यानी 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। ऊर्जा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, तीनों कंपनियों में नए पदों का होगा सृजन। यानी ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, 3 कंपनियों मिलकर नए पदों का सृजन होगा। 1.89 करोड़ उपभोक्ताओं को सेवाओं में होगा सुधार, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यानी उपभोक्ताओं की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, जिससे 40 साल बाद नए कर्मचारी रखे जाएंगे, उपभोक्ताओं में सुविधाओं में सुधार हो सके और मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिल सके। मध्य प्रदेश की मध्य, पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनियों को 20,000 से अधिक नए पद मिलेंगे। ऊर्जा विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है, इंतज़ार है बस कैबिनेट की मंजूरी मिलने का। यानी कंपनियों ने अपना पूरा शेड्यूल बना के भेज दिया है और कैबिनेट से जब मंजूरी मिल जाएगी तो ये पद नए आ जाएंगे। इसके बाद इन पदों पर भर्तियां शुरू हो जाएंगी। इनका सीधा फायदा 1.80 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को होगा। यानी 2 करोड़ के आसपास जो बिजली उपभोक्ता हैं, इनका डायरेक्ट फ़ायदा होगा। इन अधिकारी कर्मचारियों के भर्ती होने के बाद बिजली कटौती और बिजली बिलों में गड़बड़ी जैसी शिकायतों की सुनवाई में तेज़ी आएगी। यानी अभी जो बिजली कटौती हो रही है और बिजली बिलों में जो गड़बड़ी हो रही है, उनका निराकरण तुरंत नहीं हो पा रहा है, परंतु नए कर्मचारियों के आ जाने से शिकायतों की सुनवाई तेज़ी से होगी और समस्याओं का निराकरण जल्दी कर दिया जाएगा। कंपनियों को ये पद करीब 40 साल बाद मिलने जा रहे हैं, जो युवाओं को रोजगार देने में भी मददगार करेंगे। 40 साल बाद इतने पदों की भर्ती की जाएगी बिजली विभाग में। प्रदेश में अभी 100 यूनिट में से करीब 27 यूनिट बिजली चोरी हो रही है। यानी मध्य प्रदेश में अगर 100 यूनिट बिजली खपत हो रही है तो 27 यूनिट बिजली चोरी हो रही है। ये अगर नए कर्मचारी आ जाएंगे, बिजली चोरी की घटना भी रुकेगी और सुविधा भी बढ़ जाएगी। इसी कुछ यूनिट बिजली तकनीकी लॉस में बर्बाद हो रही है, यानी कुछ जो बिजली है टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से नष्ट हो रही है, जिसकी कई वजहों में एक मैदान में पर्याप्त सक्षम और नियमित अधिकारी कर्मचारियों का नहीं होना है। यानी अधिकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, जिससे बिजली विभाग में बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है और बिजली भी चोरी हो रही है। उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सीएम ने नए ओएस लागू करने की मंशा जताई है। नए ओएस के तहत 2,000 से अधिक नए पद स्वीकृत कर चुके हैं, मतलब 2,000 नए पद स्वीकृत कर चुके हैं। अब वितरण कंपनियों के लिए नया ओएस तैयार कर रहे हैं, यानी 20,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। यह कहना है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का। उपभोक्ता बढ़े, अधिकारी कर्मचारी नहीं। वर्तमान में प्रदेश की बिजली व्यवस्था 3 कंपनियां संभाल रही हैं। इनमें से 2 करोड़ के आसपास बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 1.25 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। कंपनियों को हर महीने करीब 5,000 करोड़ का राजस्व मिलता है, जिसमें से 3,000 करोड़ आम उपभोक्ता देते हैं और 2,000 करोड़ रुपए सरकार की सब्सिडी से होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन उपभोक्ताओं की कई समस्याएं और काम होते हैं जो कम से कम समय में पूरे नहीं होते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा संज्ञान में आई, तो उन्होंने कहा कि जब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है तो कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद ही ऊर्जा विभाग ने नए ओएस सेटअप का खाका खींचा है। यानी उपभोक्ताओं की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु कर्मचारियों की संख्या बिजली कंपनियां नहीं बढ़ा रही हैं। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि अगर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है तो कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाया जाए। कर्मचारी भी बटे, लेकिन नए पदों का सृजन नहीं हुआ। प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बिजली वितरण से जुड़े काम देख रहा है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राज्य विद्युत मंडल अस्तित्व में आया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिजली आपूर्ति व्यवस्था के लिए तत्कालीन सरकार ने जून 2002 में बिजली कंपनियों का गठन किया और जुलाई 2005 में इन कंपनियों ने पूरी तरह से काम संभाला। तब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ओएस बने और उसी में स्वीकृत पद पहले दोनों प्रदेशों में, फिर मध्य प्रदेश बिजली कंपनियों में विभाजित कर दिए गए। यानी जब 2000 में छत्तीसगढ़ बट गया तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे उसी में बांट दिए गए, किंतु नए पद बहुत कम भरे गए और भरे ही नहीं गए। सुविधाएं बढ़ेगी, इन कामों में आएगी तेजी। केंद्र व राज्य की योजनाएं कम से कम समय में ज़मीन पर उतारी जा सकेगी। मीटर व ट्रांसफार्मर के नए कनेक्शन लेने में लगाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा और सुविधा भी होगी।
करोड़ों रुपए की वसूली संबंधित प्रकरणों के निराकरणों में आसानी होगी। यानी जो शिकायतें हैं उनके निपटाने में जल्दी होगा और उनका निराकरण जल्दी हो जाएगा। शहरों की नई बसावट ग्रामीण क्षेत्रों में टोले मजरे में बिजली पहुंचने में कम समय लगेगा। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाने में कम समय लगेगा। अभी है कि बहुत से क्षेत्र में बिजली अभी भी नहीं गई है। बिजली कर्मचारियों को ब्याज के साथ भविष्य निधि की राशि मिलेगी। कर्मियों की भविष्य निधि खाते की बकाया राशि ब्याज के साथ मिलेगी। यह ब्याज दरें तय कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेवारत, दिवंगत व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के भविष्य निधि खाते की शेष राशि 9.50% और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय न्यास की 95वीं बैठक में लिया गया है। यानी मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर आ रहा है, जिसमें से 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी और ये 3 कंपनियां मिलकर नए पदों का सृजन होगा, जिसमें से मध्य प्रदेश के बच्चों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। यह छोटी सी जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।